इस लोकसभा चुनाव की सर्वे दौरे में आज मैं पहुंचा हूं सलेमपुर के। ये धनौती लाला जो एक छोटा सा चौराहा है, यहाँ कुछ लोग बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार की चुनाव सलेमपुर की जनता क्या देखती है, क्या पार्टी बेस पे होगा या स्थानीय नेता जो है उनके चेहरे पे होगा। बात मैं करना चाहूँगा, यहाँ कुछ लोग हैं। चाचा थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग हो जी। ये जो इस बार जो लोकसभा की चुनाव है किस पे होगी, पार्टी बेस पे होगी या जनप्रतिनिधि के चेहरे पे होगी? पार्टी बेस पे भी होगी और विकास के सवाल पर भी होगा। सलेमपुर की जनता क्या चाहती है? सलेमपुर जनता चाहती है बदलाव। किस तरह की पार्टी बदलना चाहती है या नेता बदलना चाहता है? में नेता ही बदलना चाहते हैं और पार्टी भी, दोनों। तो अभी तक यहाँ जो कार्य हुआ कैसे रहा है? कार्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जिले में जितने विधानसभा है सभी सीटों पर भाजपा का ही काबिज है। उनका ब्लॉक प्रमुख से लेकर के कोई पद नहीं है जो भाजपा के कब्जा में न हो। और वर्तमान के बारे में तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक जो है इस बात का सर्वे कराइएगा। आप जिस चौराहे पर बैठे हुए हैं यह नेशनल हाईवे में चलित एक सड़क है, ये रोड जा रही है। इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे आपको ये कुंडोली चौराहा पड़ेगा, फिर लाल रोड जाएंगे, लाल रोड से जो है रेवली भेवली रोड जाता है। आप रोड पर जाकर देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। फिर आप भागलपुर से बलिया चले जाएंगे तो उस रोड की देखिए क्या कंडीशन है। आप फिर चले जाइए सजाम जो जा रहे हैं तो आगे पिपरा चौराहा है, पिपरा चौराहा से पिंडी चले जाइए, क्या स्थिति है रोड की। या फिर पिंडी से चले जाइए भागलपुर, क्या स्थिति है रोड की। आप फिर उसी से चले जाएंगे। स्थानीय मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ? यहाँ सड़क की समस्या बहुत है, अब बेरोजगारी है। बेरोजगारी? हाँ, सरकार कर रही है, कंपनी लगा रही, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ से पलायन भी हो रहा है युवाओं का। अब कहाँ का रोजगार है बताइए ना। 7 साल के अंदर ये सरकार कोई उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोई वैकेंसी निकाली हो तो बता दीजिए। अच्छा, यहाँ से युवा नौकरी के लिए पलायन भी करते हैं? जाते हैं दिल्ली, बम्बे, दिल्ली जाते हैं, बम्बे जाते हैं, गुजरात जाते हैं। वो 11,000 12,000 की रुपया का नौकरी करते हैं, उसके बाद बीमारी लेकर आते हैं। ये है पलायन का जो है। आप देख लिया डेंगू के चपेट में है पूरा देवरिया जिला। सबसे अधिक जो डेंगू के मरीज देवरिया में मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है। ये क्या है? तो जनता इस बार कहीं ना कहीं आप बदलाव के मूड में हैं? एकदम बदलाव इस बार क्योंकि 2024 की जो लोकसभा है काफी महत्वपूर्ण है युवाओं की दृष्टि से। इस बार तो बदलाव होना ही है, बदलाव करना ही है। मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या देखते हैं? हमें तो मतलब नहीं रखते हैं। आप यहाँ के निवासी हैं तो फिर भी आपको जब सड़क पे जाते होंगे, टूटे फूटे सड़क होगी तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में घुसता होगा कि चलिए कोई अच्छा नेता होता तो हमारा सड़क बन जाती। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बस यही है इसका बस ये बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। बस और शिक्षा? शिक्षा तो भाई सबसे मेन चीज है। और स्वास्थ्य? स्वास्थ्य तो सबसे बढ़िया। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो शिक्षा रख के क्या करेंगे जब कोई बार बीमार पड़ जाए। आपको पता है कि नए यहाँ पे नेता आए हैं, राजदयाल, नाम सुने हैं, सब मतलब नहीं रखते, लेकिन नए हैं तो भाई लोग अच्छे ही होंगे। फिर भी आप बुजुर्ग हैं, अनुभव है आपके पास। अनुभव मान लीजिए। किस तरह की समस्या हुई है फिलहाल अभी तक? हम लोग को कोई समस्या नहीं हुई है। क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब नेता आ रहे हैं कि नहीं आपके घर तक? आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम लोग यहाँ आते हैं, जैसे अभी कोई नहीं आ रहा है। जैसे कई जगह बैनर पोस्टर लग गया है, लोकसभा चुनाव को वो लेकर जैसे तैयारी जोर शोर से चल रही है। बैनर पोस्टर लगता है, जैसे चुनाव आता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं। जैसे हम लोग के लोकल के जैसे एमपी साहब हैं, वो घर घर जैसे हैं, उनके परिवार हम लोग को लगे, जैसे सब लोग जाते हैं, जैसे हम लोग की बात सुनते हैं, हम लोग की समस्या का समाधान भी करते हैं। अब देखा जा रहा है कई समाजसेवी लोग भी आ गए हैं, राजेश दयाल जी आए हैं, जैसे तमाम लोग अब चुनाव में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि कौन बेहतर होगा इस चुनाव में? जैसे वो लोग आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आप चुनाव 6 महीना 7 महीना आए हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद 5 साल बीत जाता है तो उसके बाद आते हैं। हाँ, यही है। तो क्या लगता है जो समस्या थी सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, शिक्षा, ये सारी व्यवस्था सही है? सारी सही है व्यवस्था। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। रोजगार तो जब आदमी पढ़ाई लिखाई करेगा तभी तो मिलेगा, पढ़ेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पलायन, जैसे रोजगार का मतलब ये हो कि यहाँ से पलायन लोग करते हैं। यहाँ से प्रतिदिन आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर तो लोग बम्बई, दिल्ली, तमाम जगहों के लिए देवरिया से, सलेमपुर से लोग जाते हैं। इस तरह का यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री ऐसा लगा है कि जो कंपनी फैक्ट्री तो नहीं है, कंपनी फैक्ट्री नहीं है। मतलब सरकार लगाएगी तो लगेगा, आदमी को रोजगार मिलेगा। हाँ। और सड़क और सड़क तो बेहतर है। सड़क इस बार चुनाव में किसको देखते हैं, कैसा लगता है? तो भाजपा को देखते हैं। सही है, भाजपा में कई सारे प्रत्याशी हैं, इसमें आपको कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर लगता है?
बाबा सबसे अच्छे कुशवाहा काम किए हैं। जो हाँ, वर्तमान में सांसद हैं। हाँ। आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखते हैं, कैसा लगेगा लोकसभा चुनाव इस बार की? सलेमपुर की जो काफी ये विधानसभा पुरानी रही है। विधानसभा तो पुरानी रही है और यहाँ के जो सांसद आने वाले हैं, जो भी आएगा आगे सत्र में, वो काम करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। मगर ये जो अभी रविंदर कुशवाहा हैं, इनके बारे में बता दें कि ये शुरू में कुछ घूमे, उसके बाद से इनका कुछ चेहरा दिखा नहीं फील्ड में। और रही बात काम करने की, तो काम तो उतना अच्छा कुछ किए भी नहीं है अपने क्षेत्र में। बीजेपी की सरकार आने से जो सरकार ने स्कीमें दिया है वही ये लोग नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। क्या तो ये- नहीं मिला है, क्या जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? जैसे अच्छी सड़क के लिए आप बोल रहे हैं, अच्छी सड़क आप यहाँ से चले जाइए पिंडी वाले रास्ते में, या फिर आप कहीं पे भी अच्छे सड़क अगर आप ढूंढ रहे हैं, आज तक अच्छी सड़क बनी ही नहीं है। मिलता है कुछ नहीं मिलता है। आम जनता तो ऐसे ही घूम रही है। बस पार्टी है, हाँ बीजेपी एक पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, यही सब लोग उसी के नाम पे पार्टी सब अच्छा काम चिपका कर, रहे हैं। जनप्रतिनिधि कैसे हैं? जनप्रतिनिधि जो संसद है वो अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे हमारे काम जब जो मिल रहा है उसको कराना चाहिए ना अच्छे ढंग से। तो ये भी अपना परसेंटेज बनाने के चक्कर में है, अपना टका बना लिए निकल गए। उसके बाद ठेकेदार आएगा, वो क्या बनाएगा? आप खुद उससे टका ले लिए तो ठेकेदार को जो बचेगा उसी में ना कुछ बनाएगा, उसको भी तो बचाना है। तो आप इस आने वाले लोकसभा में भविष्य किसको देखते हैं, किसको अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं? हम तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी जब फील्ड में जो उतरेंगे, घूमेंगे, उनके मत को हम जानेंगे क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम उसके आगे जान सकते हैं। समाज सेवी राजेश दयाल भी आए मैदान में उतरे हैं, वो अभी अब लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको प्रति ये आपको तो क्या- देखिए चुनाव आ गया है पास में, सब नेता सबका वही चक्कर है। अब आगे सब अच्छा अच्छा खिचड़ी पका के दिखाएंगे जनता को। अब जो भी बनेगा क्या काम कर रहा है उसके ऊपर है, डिपेंड है।